सब लोग बिहार में का चलत बा कुछ पता बा आप सबके नहीं ना। तो चलिए हम बतावत बानी कि आखिर बिहार में चलत का बा। अब देखिए आप सबसे जुड़े के खातिर हमके भोजपुरी में बोले के पड़त बा, लेकिन अगवा हिंदियों बोलब। चलिए शुरुआत करत आनी। बिहार की सियासत जुमला या राजनीतिक दिखावा। मुख्यमंत्री जी खाली चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे ही कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि जमीन पर कब दिखेंगी ये योजनाएं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल और बेहतरीन इलाज के लिए वादा किया गया है। कहा गया है कि अब बिहार के लोगों को कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। देखिए, अब चुनाव का महासंग्राम ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला है। महज अक्टूबर और नवंबर के बीच में चुनाव होना निश्चित है। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिर क्या है बिहार सरकार की राजनीति और रणनीति। इस बार चुनाव में किस मुद्दे पर वोट मांगे निकलेंगे बिहार के लोग और बिहार के नेता। क्या होगा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल है। लोगों से वोट मांगने की इस बार कौन सी इन लोगों की चाल रहेगी, क्योंकि चेहरे बहुत हैं अब बिहार में और राज्य सिर्फ एक। प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी को लेकर जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई, उनका हक बनता है। जिस घर में सब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो ये पीछे क्यों रहे, तो उनका ये हक बनता है। खुद को तेजस्वी यादव अपने आप को भी वो मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार मानते हैं। अब आपको बताते चले कि बिहार में इस वक्त सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है। अब दूसरी तरफ बात की जाए तो नेहा सिंह राठौर बीजेपी को लपेटने से बाज नहीं आ रही है। उनके हर भाषण में वो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के लोग बिहार के मुद्दों पर वोट दें। मंच से गोलियां चलाने वालों की बहादुरी सीज फायर में देखी जा चुकी है, तो किसी बहकावे में ना आए, भाजपा वालों को अपने घर में ना लाएं, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी। आप देखिए नेहा सिंह की ये वीडियो। 5 साल पहले जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तो बिहार का चुनाव जोर पकड़ रहा था, और जब देशवासियों को अपने घरों में रहना चाहिए था तब मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे थे। हजारों लोगों की भीड़, कोरोना वायरस और मोदी जी सभी एक साथ सक्रिय थे, और उसके बाद मौत का जैसा तांडव हुआ था उसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। मैं खुद अपनी मां को लेकर अस्पताल में 12 दिनों तक एडमिट थी। खैर, अब बिहार वासियों का दुर्भाग्य देखिए, देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले उजागर हो चुके हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। और यही वो वक्त है जब देशवासियों को सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लेकिन बिहार का चुनाव फिर से जोर पकड़ चुका है और मोदी जी फिर से बिहार में रैली करना शुरू कर चुके हैं, और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। आज ही बिहार में मेरे घर से कुछ दूरी पर विक्रमगंज में मोदी जी ने रैली की। वहां उन्होंने वही सब बोला जो वो अक्सर बोलते हैं कि दुश्मनों को ढेर कर देंगे, सिंदूर की रक्षा करेंगे, आदि आदि। हालांकि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्याएं की थीं, उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, और वो वचने किम दरिद्रता को आधार बनाकर बात करते हैं। तो आज उन्होंने मंच से बिहार के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं के वादे किए, और बिहार की जनता ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पर मोदी जी शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर बिहार के लोग आपकी बड़ी बड़ी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में आपके अनुमान से ज्यादा जान चुके हैं, और अब आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन जो चुप हो जाए वो कैसा मोदी जी? तो वे धारा प्रवाह बोलते रहे और मंच से ही आतंकवादियों की लाशें गिराते रहे। फिर जब धरती खून से लाल हो गई और आतंकवादियों के खून से बने कीचड़ में बिहार वासियों की चप्पल धंसने लगी, लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, तब जाकर उनकी वाणी पर विराम लगा। उसके बाद लोग अपना अपना बिरयानी पैकेट और दिहाड़ी लेकर जलती धूप में नंगे सिर अपने घर वापस लौट गए। सच ये है कि बिहार की जनता को इस चुनावी जन्नत की हकीकत खूब पता है। चुनाव का ये त्योहार हर 5 साल में आता है और वो उसके गुणा गणित को खूब बढ़िया से समझते हैं।
देहातों में तो चाय पकौड़ी, कच्चा वोट, मुर्गा दारू, पक्का वोट का हंसी मजाक भी चलता रहता है। एक मार्मिक सच ये है कि आम जनता सरकारों के बनाए मकड़ जाल में दशकों से उलझी हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। जनता को अनपढ़, गरीब और बेरोजगार बनाए रखिए, फिर चुनाव में पैसे देकर और खिला पिलाकर नारे लगवा लीजिए, रैलियों में भीड़ जुटा लीजिए, वोट ले लीजिए और खुद को जनता के हृदय का सम्राट घोषित कर दीजिए। अरे ये भूख, गरीबी और बेरोजगारी की मारी जनता है साहब, मजबूर है। जिस रंग का झंडा पकड़ा देंगे वही लेकर खड़ी हो जाएगी। पर आपकी रैलियों की भीड़ आपकी लोकप्रियता नहीं, देश की बेरोजगारी दिखाती है। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? बीते 10-11 सालों से देशवासियों का दुर्भाग्य अपने चरम पर है। इस दौरान देश नोटबंदी, आर्थिक बर्बादी, आतंकवादी हमले, कोरोना महामारी, भगदड़ों और मौतों का लंबा सिलसिला देख चुका है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो खतरे में न हो। जंगलों में कुल्हाड़ी चल रही है और बस्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। किसी की पक्की सरकारी नौकरी लगने की मिठाई कब खाई थी ये भी नहीं याद है। पेंशन से लेकर फौज की भर्ती, सेना की जमीनों तक सब खतरे में है। मुसलमान खतरे में है ये बात अखबारों से मालूम होती है और हिंदू खतरे में है ये बात भाजपा बताती है। तो कुल मिलाकर ये देश खतरे में पड़ चुका है। ऐसे में अगर कुछ खतरे में नहीं है तो वो है भाजपा नेताओं की स्वच्छंदता और देश के तमाम शहरों में नए बने भाजपा के बहुमंजिला कार्यालय। बिहार के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिहार के चुनाव में बिहार के मुद्दों पर वोट दें। मंच से गोलियां चलाने वालों की बहादुरी सीज फायर में दिख चुकी है। तो किसी भी बहकावे में न आए, सिंदूर अपने पति के हाथ का ही लगाएं, भाजपा वालों को अपने घर न लाएं और उन्हें बाहर से ही विदा करें, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब देखिए, अगर क्राइम रेट की बात करते हैं तो बिहार में लालू यादव की सरकार के आखिरी साल 2004 से अपराध के कुल 1,15,216 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में 15 साल बाद साल 2019 में कुल अपराध के आंकड़े बढ़कर 2,69,096 हो गए, यानी कि इसका 2 गुना मुनाफा हो गया। बिहार में विकास के नाम पे क्राइम रेट बढ़ता चला गया। सवाल यह है कि कहां गए वो बड़े बड़े नेताजी के वादे जो उन्होंने मंच पर चढ़ के एक भौकाल बनाया था। अब भौकाल तो समझते ही होंगे, क्योंकि बिहार में जो नेता कर रहे हैं और जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उनके डायलॉग बाजी को, उनके बड़े बड़े वादे को जुमला ही कहेंगे। जब जब चुनाव आता है एक नया वादा लेके चले आते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे पर भी विपक्ष कई तरह के राजनीतिक मायने निकाल रहा है। अब अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पीएम पर राज्य की अहम समस्याएं जैसे बेरोजगारी, पलायन और विशेष राज्य के दर्जे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी ने मुंह ही नहीं खोला और 2015 की पुरानी योजनाओं को फिर से रीलॉन्च करने की बात कर रहे हैं और ये केवल दिखावा किया गया है। इस दौरान एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि 2024 में 2 मार्च को गिरा था पहला पुल। आपने पुल गिरने की खबर तो सुनी ही होगी। दरअसल 1200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद 18 जून 2024 को अररिया जिले में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था। 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर बना पुल जल में ही समा गया था। क्या ही विकास हो रहा है, समझ नहीं आता। बिहार की जनता तो वोट विकास के लिए देती है, लेकिन विकास ही विलुप्त है बिहार से। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक ऐसी ही बिहार के एक मुद्दे के साथ, क्योंकि सच दिखाना काम है मेरा और सवाल पूछना धर्म।